Hi guys, this is Bharti and welcome to Dream Maths and today we'll discuss about how to construct truth tables. Yes, हमने लास्ट क्लास में भी किए थे ट्रुथ टेबल्स के क्वेश्चन बट दैट वाज ओनली फॉर टू स्टेटमेंट्स कि P और Q दो स्टेटमेंट्स हैं, उनके ट्रुथ टेबल्स कैसे बनाने हैं। लेकिन आज हम ट्रुथ टेबल्स बनाएंगे थ्री स्टेटमेंट्स जहाँ पे हमें थ्री स्टेटमेंट्स दे रखी होंगी। देखो जैसे यहाँ पर हमारे पास P भी है, Q भी है, R भी है। इनको प्रूव करने के लिए जो ट्रुथ टेबल्स बनाएंगे उसमें थ्री स्टेटमेंट्स हैं। इनके ट्रुथ टेबल्स बहुत ईजी हैं। ये रहा इसका ट्रुथ टेबल, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले ये P, Q एंड R इसमें जो हमने फिक्स्ड लेने होते हैं, हर क्वेश्चन में P, Q, R आपने सेम लेने हैं, वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं, फिर हम इन ट्रुथ टेबल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ और, मैं आपको ये ट्रुथ टेबल्स करवाते करवाते ये लॉज ऑफ लॉजिक हैं ये भी अच्छे से डिस्कस कर दूंगी साथ साथ, दोनों काम साथ साथ हो जाएंगे और बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अब ध्यान से समझो। यहाँ पे हमारे पास कितनी स्टेटमेंट्स हैं? थ्री। पहले जितनी स्टेटमेंट्स होती हैं उनके अलग अलग कॉलम बना दीजिए। जैसे मैंने ये P, Q, R को अलग अलग कॉलम्स में लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हर क्वेश्चन में जहां पे भी आपके पास थ्री स्टेटमेंट्स है, आपने P, Q, R यही लेने हैं, इसको माइंड में फिक्स कर लो। ठीक है, P कैसे लेना है? पहले चार तो ट्रू लेने हैं और लास्ट के चार आपने फॉल्स लेने हैं। हर एक P में यही लेना है, इसको भूलना नहीं। ठीक है, क्या करना है? P में पहले चार ट्रू और लास्ट के चार फॉल्स। Q में क्या करना है? पहले टू ट्रू फिर फॉल्स, फिर दो ट्रू फिर दो फॉल्स, दो ट्रू दो फॉल्स, दो ट्रू दो फॉल्स, ऐसे आपने Q लेना है। ठीक है, और R कैसे लेना है? एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, ऐसे ले सकते हो आप। ठीक है, इससे कोई भी कॉम्बिनेशन मिक्स नहीं होगा, मिस भी नहीं होगा आपसे। ठीक है, एक चीज और, जब हम P, Q दो स्टेटमेंट्स ले रहे थे उसके नीचे सिर्फ चार कॉलम्स आ रहे थे, है ना? दो ट्रू दो फॉल्स, सॉरी चार रोज आ रही थी, दो ट्रू दो फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक फॉल्स एक ट्रू। अगर आपने लास्ट क्लास देखी है तो आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर थ्री स्टेटमेंट्स हैं तो नीचे 8 रोज आ रही हैं। ऐसा क्यों? जितनी स्टेटमेंट्स होती हैं उसको 2 की पावर में लिखते हैं। 2 की पावर 3 दैट विल बी आंसर 8, मतलब इसमें आपको 8 रोज मिलेंगी। ये 8 की 8 रोज इसलिए मैंने यहाँ पर लिखी है। क्लियर है चीज? कोई भी चीज का रट्टा नहीं लगाना, आराम से समझते हुए चीजों को चलना है। आई होप आपको ये क्लियर है कि हमने P, Q, R में नीचे 8 रोज क्यों ली हैं और इन रोज को ऐसे ही लिखना है कि कोई भी कॉम्बिनेशन मिस ना हो, मिक्स भी ना हो। ठीक है, चलें आगे। अब डिस्कस करेंगे ट्रुथ टेबल। यही हमने जो प्रूफ करना है, यही स्टेटमेंट आगे लिखी हुई है, इसको हम बहुत अच्छे से प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलिए। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को ये राइट हैंड साइड के इक्वल करना है विद द हेल्प ऑफ द ट्रुथ टेबल। एक ही ट्रुथ टेबल में हम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों बनाने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना। देखो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले देखो कौन सी स्टेटमेंट है, P, Q एंड R। ये आपके पास थ्री स्टेटमेंट्स है, तो सबसे पहले आप P, Q एंड R का कॉलम बनाओगे। अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड आपको उसका कॉलम रेडी करना है। ठीक है, तो मैंने P, Q, R उसी टर्म्स में उसी वैसे ही बनाए हैं जैसे मैंने आपको अभी क्लियर किया है कि फर्स्ट 4 ट्रू फिर फॉल्स, फिर दो ट्रू दो फॉल्स, फिर एक ट्रू एक फॉल्स। ये आपने हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि लेफ्ट हैंड साइड में स्टेटमेंट्स हैं P, Q, R, उसके कॉलम मैंने रेडी कर लिए। नाउ अब चेक करो कि क्या कोई ब्रैकेट तो नहीं है लेफ्ट हैंड साइड में? है, बिल्कुल है, दैट इज दिस वन, है ना? ब्रैकेट में क्या लिखा है? P और Q। मतलब अब टेबल में नेक्स्ट कॉलम किसका होगा? P और Q का, दैट इज दिस कि P और Q का कॉलम चाहिए। ठीक है, मतलब अब मैं सिर्फ P और Q को देखूंगी, R को नहीं देखना। अब P और Q है, और में क्या होता है? अगर P और Q दो स्टेटमेंट्स हैं, इन दोनों में से एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा। सपोज P फॉल्स है, Q ट्रू है, तो आंसर ट्रू ही आएगा। P ट्रू है, Q फॉल्स है, तो भी आंसर ट्रू आएगा। दोनों ट्रू का तो आंसर फिर भी ट्रू आएगा, दोनों ही ट्रू है। और अगर दोनों फॉल्स आई तो आंसर फॉल्स आएगा। दिस इज ऑल अबाउट और स्टेटमेंट, जो मैंने आपको क्लियर किया था कि और कैसे काम करता है। ठीक है, तो यही यहाँ पे किया हुआ है। मैं रेंडमली 2-3 रोज उठा रही हूँ। जैसे यहाँ पे एक ट्रू है एक फॉल्स है, क्योंकि ये और है तो आंसर ट्रू फॉल्स का ट्रू ही आता है। लेकिन अगर दोनों फॉल्स हो तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। सारे इसी रूल से यहाँ पे कॉलम लिखा हुआ है। ठीक है, एक बार ब्रैकेट रेडी हो चुकी है। अब ब्रैकेट का देखो क्या रिलेशन है किसी के साथ? बिल्कुल, ब्रैकेट का और रिलेशन है किसके साथ? R के साथ। मतलब मुझे एक ब्रैकेट वाली कॉलम देखना है, एक R का कॉलम देखना है, और कोई कॉलम नहीं देखना। इन दोनों का और निकालना है, वो है ये
P और Q की ब्रैकेट का और R के साथ। सेम रूल्स, देखो मैं रैंडम उठा रही हूँ फिर से, दोनों ही ट्रू तो आंसर ट्रू, एक फॉल्स एक ट्रू, क्योंकि और स्टेटमेंट है तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। दोनों फॉल्स का तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको क्लियर किया था। अब आ जाओ, ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब आ जाओ अपने राइट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड का कॉलम हमारा रेडी है। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का कॉलम एक ही ट्रुथ टेबल में आ जाएगा, ठीक है। अब राइट हैंड साइड पे देखो ब्रैकेट है, हाँ जी बिल्कुल है। क्या है वो ब्रैकेट, Q और R की ब्रैकेट। तो अब मैं सिर्फ Q वाला कॉलम देखूंगी, ये वाला, और सिर्फ और R वाला कॉलम देखूंगी, इन दोनों का और निकालूंगी, वो है ये वाला। भाई सेम रूल, जैसे देखो यहाँ पे एक ट्रू है, ये भी ट्रू है, दो ट्रू है, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू ही। अब ब्रैकेट का रिलेशन है क्या किसी के साथ, हाँ जी P के साथ क्या रिलेशन है, और का। तो मैं सिर्फ अब ये वाला कॉलम देखूंगी जो ब्रैकेट है, और एक P कॉलम देखूंगी, इन दोनों कॉलम्स का मैं क्या निकालूंगी, और निकालूंगी। जैसे रैंडम सा उठाया मैंने, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, क्योंकि और है तो इन दोनों का आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। आप देखोगे ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का कॉलम रेडी हो चुका है, ये हमारा राइट हैंड साइड का कॉलम रेडी हो चुका है। आप देखोगे ये दोनों कॉलम सेम आ रहे हैं, मींस विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल मैंने ये रिजल्ट प्रूव कर दी, ठीक है। क्लियर है ये चीज। अब ध्यान से समझो, ये तो चलो ठीक है, आप ट्रुथ टेबल लास्ट क्लास में भी बना रहे थे। ये रिजल्ट है क्या, ये कह रहा है कि अगर P Q R है, ठीक है, तीन स्टेटमेंट्स हैं, और देखो इन सब में और है, ठीक है। वो कहते हैं अगर P और Q की पेयरिंग कर दो, मतलब एक ब्रैकेट में डाल दो और R के साथ उसका और निकालो, या फिर Q और R को एक ब्रैकेट में डाल दो और P के साथ उसका और निकालो, इन दोनों का आंसर सेम आता है। समझ रहे हो मेरी चीज, देखो P Q R तीन स्टेटमेंट्स हैं, है ना। वो कहते हैं कि अगर P और Q के बीच में पहले और निकालो, मतलब ब्रैकेट कर दो, या फिर पहले Q और R का ब्रैकेट कर दो, आंसर में फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आता है। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है, कि आप ब्रैकेट्स अरेंज करके, मतलब ब्रैकेट्स लगा के भी आंसर चेंज नहीं हो रहा। जैसे ये देखो, अगर मैथ्स में नंबर्स की बात करें, 2 + 3 + 4 है, ये भी 2 + 3 + 4 है। अगर मैं पहले दो पे ब्रैकेट लगाऊं, दैट विल बी 5 + 4, दैट विल बी 9। अगर मैं सेकंड और थर्ड पे ब्रैकेट लगाऊं, दैट विल बी 2 + 7, दैट विल बी अगेन 9। हाँ, पाथ दोनों के अलग अलग है, ये 5 + 4 बना था, ये 2 + 7, पर दोनों के आंसर क्या आ रहे हैं, सेम। इसे बोला जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कि नंबर्स एसोसिएटिव है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। प्लस करने पे इनका आंसर चेंज नहीं हो रहा अगर ब्रैकेट्स चेंज कर रही हूँ। ऐसे ही और स्टेटमेंट लग रही है, किनमें, P Q R में, उनकी ब्रैकेट्स चेंज करने में, कि पहले P Q पे ब्रैकेट लगाओ या फिर Q R पे ब्रैकेट लगाओ, आंसर में चेंज नहीं आ रहा। इसी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है ये चीज। मैं साथ साथ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रही हूँ ट्रुथ टेबल के, और आपको प्रॉपर्टीज के नेम भी याद करवा रही हूँ। अगर आपको एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी, जैसे कोई भी प्रॉपर्टी मैं बता रही हूँ, आपको नेम याद नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, लेकिन अगर माइंड में रह जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। नहीं याद हो रही तो स्ट्रेस मत लेना। चलिए आगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है, ठीक है। बिल्कुल सेम, P है, Q है, R है। मैंने पहले P Q R सिमिलरली वैसे ही बनाया जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन पे बनाए थे, ठीक है। नाउ अब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी ब्रैकेट है, P और Q की। बिल्कुल सिमिलरली P और Q जो मैंने आपको बताए हैं, कि अगर एक भी ट्रू हो तो आंसर ट्रू आता है। फिर ब्रैकेट का रिलेशन है R के साथ, क्या रिलेशन है, कि इनके बीच में एंड है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ R देखूंगी, ये ब्रैकेट देखूंगी, बाकी कोई कॉलम नहीं देखूंगी, इनके बीच का एंड निकालूंगी। एंड क्या कहता है, कि अगर दो स्टेटमेंट के बीच में, कोई भी P और Q है, अगर इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में एंड निकालना है, तो अगर एक भी फॉल्स हो तो आंसर फॉल्स आता है। मान लो एक ट्रू है एक फॉल्स, तो आंसर फॉल्स ही आएगा। एक फॉल्स एक ट्रू तो भी आंसर फॉल्स आएगा। जब तक दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू ना हो, आंसर ट्रू नहीं आता। क्लियर है चीज। तो एंड बहुत स्ट्रिक्ट है, एक भी स्टेटमेंट फॉल्स हो आंसर फॉल्स आता है। जैसे ये देखो, आपको इस और इस कॉलम के बीच में एंड निकालना है, तो ये क्या है, फॉल्स, और एक है ट्रू। अगर एक भी फॉल्स दिख गया तो एंड का आंसर देखो फॉल्स ही आ रहा है। ये दोनों, एक फॉल्स एक ट्रू, ये फॉल्स दिख गया तो आंसर फॉल्स ही आएगा। जब तक दोनों स्टेटमेंट ट्रू ना हो, एंड का आंसर ट्रू नहीं आता।
ठीक है, ये करने से आपको आपका लेफ्ट हैंड साइड मिल गया। सेम ट्रुथ टेबल में अब हम तैयार करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड में क्या है, दो ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। तो एक कॉलम पी एंड आर का बनेगा और एक कॉलम किसका बनेगा, क्यू एंड आर का। पहले नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स काउंट करते हैं, वो मैंने पी क्यू आर बना दिया। फिर उसके बाद ब्रैकेट्स देखते हैं, मेरे पास पी और क्यू थी, मैंने बना दी, उसका एंड निकाल दिया आर के साथ, मेरे को लेफ्ट हैंड साइड मिल गया। राइट हैंड साइड पे आते ही सबसे पहले मैं ब्रैकेट्स देखूंगी, मेरे पास एक है पी एंड आर और एक है मेरे पास क्यू एंड आर। क्लियर है चीज। अब जब मेरे को पी एंड आर निकालना है, मैं सिर्फ दो ही कॉलम को देखूंगी, वो है एक पी वाला कॉलम और एक है आर वाला कॉलम। इन्हीं दोनों कॉलम्स को देख के मैं पी एंड आर निकालूंगी। ध्यान से देखना, जैसे देखो एक ट्रू है और एक फॉल्स है, क्योंकि ये एंड है तो ट्रू फॉल्स का आंसर क्या देगा, फॉल्स ही देगा। एंड स्ट्रिक्ट है, एक भी स्टेटमेंट फॉल्स हो तो आंसर फॉल्स आता है। आगे देखो ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो आंसर फिर से क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि एक भी स्टेटमेंट फॉल्स तो आंसर फॉल्स। अब ये वाला देखो जिसमें दोनों ट्रू है, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये वाला नहीं सॉरी ये वाला, ये भी ट्रू और ये भी ट्रू, दोनों ट्रू है, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू ही आएगा। इट मींस पी एंड आर के लिए सिर्फ पी और आर के कॉलम को देखो, अगर एक भी स्टेटमेंट फॉल्स है तो आंसर फॉल्स। ट्रू के लिए दोनों स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। ये एंड के रूल्स मैंने बहुत अच्छे से आपको प्रीवियस क्लासेस जितनी भी कराएंगे उसमें एक्सप्लेन किया। आगे देखो क्यू एंड आर है, तो मतलब आप सिर्फ क्यू वाला कॉलम देखना है, ये वाला, और सिर्फ आर वाला, मतलब ये दोनों कॉलम्स देखने हैं, इनके एंड निकालने और किसी कॉलम को कुछ नहीं कहना, ठीक है। दिस इज ट्रू, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। दिस इज ट्रू एंड फॉल्स, क्योंकि एंड है तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा। सारे बाकी ऐसे ही करने हैं। नाउ अब इन दो ब्रैकेट्स के बीच में क्या रिलेशन है, और का रिलेशन। तो मैं अब सिर्फ ये दोनों कॉलम देखूंगी और किसी को कुछ नहीं देखना, इन्हीं को देखते हुए मैं अपना लास्ट कॉलम बनाऊंगी। इनके बीच का क्या निकालना है, और निकालना है। क्लियर है चीज। नाउ और के लिए एक भी ट्रू हो तो आंसर ट्रू होता है। देखो यहाँ पे एक ट्रू एक फॉल्स, आंसर क्या आएगा, ट्रू। और बहुत शरीफ है, एक भी ट्रू होने पे ट्रू दे देता है। यहाँ पे दोनों फॉल्स, दैट विल बी फॉल्स। यहाँ पे दोनों ट्रू, दैट विल बी ट्रू। यहाँ पे दोनों फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स आएगा। ये दोनों फॉल्स, आंसर फॉल्स आएगा। आपके पास ये पूरा कॉलम रेडी हो चुका होगा। आई होप आपको एंड और का यूज अब तक क्लियर है, क्योंकि हम बहुत यूज कर चुके हैं। अब आप देखो लेफ्ट हैंड साइड का कॉलम ये रहा, राइट हैंड साइड का कॉलम ये रहा, बिल्कुल सेम वैल्यूज आई हैं। इट मीन्स हमने प्रूव कर दिया कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। सेम टेबल में ही आप दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बना सकते हैं। अब तक आपको ट्रुथ टेबल्स अच्छे से आ गए होंगे, आई होप, ठीक है। अब देखो इसमें और क्या चीज़ है, अगर आप ध्यान से देखोगे ये क्या हुआ है, P और Q था, बाहर एंड आर था, ठीक है। एक बार ध्यान से देखो, अगर आपके पास A प्लस बी इंटू सी होता है, C अंदर जाता है दैट इज ए सी, ये C इसके अंदर जाता है दैट इज बी सी, है ना। ऐसा ही कुछ इसमें हो रहा है, ये एंड आर इन ब्रैकेट्स में जा रहा है। तो देखो P एंड आर बना, ठीक है, बीच वाला जो और है वो एज इट इज एंड क्यू एंड आर बन गया। पहले एंड आर पी को बना, फिर एंड आर क्यू को मिला और बीच में और का और रहा। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फिर से कह रही हूँ, स्ट्रेस नहीं लेना कि याद हो रही है कि नहीं, पर आपको पता होनी चाहिए इनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। आपके कंपल्सरी क्वेश्चंस में आ सकता है ये। क्लियर है चीज, चले आगे। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बहुत इजी है। प्रूव दैट P और P दैट इज P, कि P का और निकालो उसी अपनी स्टेटमेंट के साथ तो वापस से P ही मिलता है, ठीक है। बहुत इजी है, देखो ध्यान से, आपके पास कितनी स्टेटमेंट्स हैं, यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट है, तो हम कितना कॉलम बनाएंगे, एक। पहले दैट इज P, उसमें लेंगे एक ट्रू एक फॉल्स, क्योंकि एक स्टेटमेंट है 2 raised to power 1 दैट इज 2, मतलब आपको यहाँ पे 2 रोज मिलने वाली, ठीक है। अब आप निकालेंगे P और P, दोबारा से एक P लिख लीजिए, ट्रू फॉल्स, क्योंकि आपको P और P चाहिए, तो आपको यहाँ से देखना इजी हो जाएगा कि इस स्टेटमेंट का इस स्टेटमेंट के साथ और निकाल, ठीक है। ट्रू का और ट्रू के साथ दैट विल बी ट्रू, फॉल्स का और फॉल्स के साथ दैट विल बी फॉल्स। तो आप देखो जो P और P का आंसर आया है दैट इज सेम एज दैट ऑफ P। इट मीन्स अगर किसी स्टेटमेंट का और अपने साथ ही निकाला जाए, वापस से वही स्टेटमेंट आ जाती है। दिस इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट लॉ। इसको क्या बोला जाता है, आइडेम्पोटेंट लॉ बोला जाता है, कि जब आप किसी स्टेटमेंट, इसको P और P करो दैट विल गिव यू P। क्लियर है चीज। ऐसे ही अगर आप क्या करोगे,
P एंड P करोगे वो भी आपको P ही देगा, तो इसको भी आइडेम्पोटेंट लॉ के अंडर ही रहते हैं। ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा ये और एंड जब दो सेम स्टेटमेंट्स के बीच में लगता है, वापिस से वही स्टेटमेंट वापिस आती है, दिस इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट लॉ। इसको माइंड में रख लेना नेम को, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइडेम्पोटेंट मीन्स सेम सेम, आंसर भी सेम, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है। चलें आगे, नेक्स्ट देखो, प्रूव बाय ट्रुथ टेबल्स दिस इज इक्वल्स टू दिस। ध्यान से देखो, यहाँ पे T एंड F है। T का मीन्स होता है पूरा कॉलम ट्रू, F का मीन्स होता है पूरा कॉलम F, जो हमने टोटोलॉजी और हमने पढ़ा था ना फॉलेसी, दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन, ये वहीं से आया। टोटोलॉजी में क्या होता था, पूरा कॉलम ट्रू होगा, और इसमें भी यही है कि पूरा जो T है पूरा कॉलम आपको क्या मिलेगा इसमें, ट्रू, और फॉल्स वाले में कॉन्ट्राडिक्शन में क्या मिलेगा, पूरा कॉलम फॉल्स। हम यही करने वाले, पहले हमने शो करना है कि P एंड T P आता है, तो P ले लेते हैं, P क्या आएगा, ट्रू फॉल्स, T ले लेते हैं, क्या आएगा, ट्रू ट्रू। जब P एंड T निकालेंगे, ट्रू ट्रू का आंसर दैट विल बी ट्रू, ट्रू फॉल्स का आंसर दैट विल बी फॉल्स, क्योंकि एंड है, एक भी स्टेटमेंट फॉल्स हो आंसर फॉल्स आएगा। ये देखो, क्या ये आपका P के इक्वल नहीं आया, बिल्कुल आया है, तो दिस इज, ये हमने विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल प्रूफ कर दिया, ठीक है। सिमिलरली P और F, ये तो बहुत ईजी है, देखो कैसे, P ले लिया ट्रू फॉल्स, F क्या लेंगे हम, F लेंगे हम यहाँ पे F दैट विल बी P और F निकालना है। ट्रू फॉल्स का आंसर ट्रू, क्योंकि और में एक भी ट्रू हो तो आंसर ट्रू आता है, फॉल्स फॉल्स का आंसर फॉल्स। अगर आप देखोगे ये कॉलम P के ही इक्वल है, इट मीन्स, इसका मतलब क्या है कि हमने प्रूफ कर दिया कि P एंड F किसके इक्वल है, P के इक्वल है। एक बात ध्यान से समझ लो, बहुत अच्छे से, और इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपके पास सिर्फ एक स्टेटमेंट है तो आप P को सिर्फ ट्रू फॉल्स लेंगे, ये तो होगी एक स्टेटमेंट की बात, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक स्टेटमेंट है, T को स्टेटमेंट नहीं ना, ये तो हमें पता है कॉलम ट्रू लेना है। अगर आपके पास दो स्टेटमेंट्स हो, मान लो P एंड Q, आप पहले दो ट्रू फिर फॉल्स, ये एक ट्रू ये फॉल्स, और एक ये फॉल्स एक ट्रू, ये वाला आप कॉम्बिनेशन उठाओगे। अगर तीन स्टेटमेंट्स हैं आपके पास, तो जो मैंने आज बताया कि पहले चार ट्रू फिर नेक्स्ट चार फॉल्स, इसमें दो दो का बनाना है, इसमें एक एक का बनाना है, ये चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। बहुत ईजी है, यही तो तीन चीज़ें काम आएंगी, एक स्टेटमेंट के लिए ट्रुथ टेबल, दो स्टेटमेंट्स के लिए ट्रुथ टेबल, ये तीन स्टेटमेंट्स के लिए ट्रुथ टेबल। आई होप आपको क्लियर हो रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड और अगर अभी भी आपको डाउट है, 1 to 5 पार्ट्स अच्छे से देखो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। मैंने इसका टेबल यहाँ पे लिखा है, मतलब यहाँ पे मैंने पेस्ट किया है, ताकि आप क्या करो, आप अगर सॉल्व करो अपने आंसर्स मैच कर पाओ, ठीक है। लेकिन करना वही है, क्योंकि दो स्टेटमेंट्स हैं, ये P और Q के कॉलम मिलेंगे, P और Q का और निकालना है, Q और P का और निकालना है, दोनों के कॉलम सेम आएंगे, ठीक है। ये तो आपका होमवर्क है। ये मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, देखो, अगर चाहे P और Q निकालो या फिर Q और P, दोनों का आंसर सेम आता है, ये यहाँ पे ये बताना चाहता है। चाहे P और Q निकालो चाहे Q और P सेम आता है, पोजीशन से फर्क नहीं पड़ता। जब आप किसी पे कोई ऑपरेशन लगा रहे हो या कोई स्टेटमेंट दे रहे हो, अगर उनकी पोजीशन आगे पीछे करने से फर्क नहीं पड़ता, इसको बोला जाता है कॉम्यूटेटिव लॉ। दो लॉज को ध्यान में रखना, दैट इज आइडेम्पोटेंट लॉ सबसे पहला, है ना, ये याद रखना, इसको मत भूलना। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है, P और P या फिर P एंड P हो, दोनों ये होता है। जैसे P और P, ये देखो ये और वाला है और ये एंड वाला है। सिमिलरली कॉम्यूटेटिव लॉ की बात करें तो कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहते हैं, जैसे मान लो 2 + 3 क्या होता है, 3 + 2, ये दोनों सेम होते हैं, तो ये क्या है, कॉम्यूट करते हैं, मतलब पोजीशन से फर्क नहीं पड़ता, प्लस है चाहे 2 आगे लिखो चाहे 3, दोनों का आंसर सेम आएगा। सिमिलरली अगर बीच में और है, P और Q करो या फिर Q और P, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। इसे कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। ये आपका होमवर्क है, ये आप करोगे, ठीक है। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर है ट्रुथ टेबल्स। बस हार्डली 1 या 2 इसके लेक्चर्स और बचे हैं, क्लासेस बची हैं, उसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज ड्रीम मैथ्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।